श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 116वां सर्ग। षोडशाधिक शततमः सर्गः। वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रतियाते तु भरते वसन रामस्तदावने लक्ष्यावान् स्वं वेगं मतोत्सुक्यं तपस्विनां। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे तब उन्होंने देखा कि वहां के तपस्वी उद्विग्न हो वहां से अन्य चले जाने के लिए उत्सुक हैं। ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात् तपताश्रमे रामाश्रितास्तान् लक्ष्यं दुःसुकान्। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। नयनैर भ्रुकुटी विश्रामं निर्देश्य संकिता अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनैश्चित् मिथा कथा। नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन संकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। तैसा सुख्यमालक्ष्यं रामस्त्वात्मनि संकितां कृतांजलिरुवाचेन्मृषिं कुलपतिं तथा। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में यह शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहां के कुलपति महाराज से इस प्रकार बोले। ना कश्चिन् भगवन् किंचित् पूर्ववृत्तिं मिदं मयि दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः। हे भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता अथवा मुझ में कोई विकृति भाव दृष्टि कुछ गोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं। प्रमादाचरितं किंचित् किंचिन्नावरजस्य मे लक्ष्मणस्य ऋषिभिर्दृष्टं नानुरूपं महात्मनः। क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है। प्रमदा विचितां मृत्युं सीता युक्तां न वर्तते। अथवा क्या जो अर्ध पाद्य आदि के द्वारा
सदा आप लोगों की सेवा करती रही है, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है। अथर्सिंजया वृद्धस्तप्स्या चाजरांगता वेपमान इवोवाच रामम दयापरम। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, कुता कल्याण सत्वायाम कल्याणाभिवृते सदा चलनम तमेयास्तम विश्वसु विशु विशेषिताम। तात स्वभाव से ही कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती हैं। वह विदेह नन्ही सीता विशेषता तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते हैं। समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाए, यह कैसे संभव है? त्वन्निमित्तमिदं तवा तावत् तापशान प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्ना कथयन्ति मिथा कथा। आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें कानाफूसी कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। रावण रजा कश्चिन खरो नामे राक्षसान् उत्पाटयतां सन सर्वाञ्जनस्थानवासिनः दृष्टस्य जितकाशी च नृशंसा पुरुषादका अलिप्तस्य पापस्य त्वां चातात न मृष्यते। हे तात, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों का उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही दृढ़ बीजोन्मत्र क्रूर नरभक्षी और घमंडी है, वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। त्वं यदा प्रवृत्ति यस्मिन्नाश्रमे तान् वर्तसे तदा प्रवृत्ति रक्षंसि विप्रकुर्वन्ति तापसान्। तात, जब से आप इन आश्रम में रह रहे हैं, तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। दर्शयन्ति ही विभत्से कुरे भीषण कैरपि नाना रूपे विरूपैश्च रूपे सुख दर्शने आप्रस्तैर् शुचिवे संप्रयुज्य जातापशान् प्रतिघ्यन्त परान् क्षिप्रमनार्या
पुरतः स्थिपातान। वे अनाज राक्षस भी वस्तु घृणित क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। तेषु ते स्वास्थमस्थाने स्वाम बुद्धं बलीयचा रमन्ते तापसांस्तत्र नाश्यन्तो अल्पचेतसा। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहां सानंद विचरण करते हैं। अवक्षेपन्ति स्त्रं भाण्डाङ्घ्रिं सिञ्चन्ति वारिणा कलशान् प्रमर्दन्ति हवने समुपस्थितिम्। होम कर्म आरंभ होने पर भी शुक्र सुबह आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। ते दुरात्मभिराविष्टानान् श्रमान् प्रजिहाशवान् गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यस्यो अन्यमाम्। उन दुरात्मा राक्षसों से अविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रख कर ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तत्पुराराम शारीरिमुपहिंसां तपस्विषु दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इमाश्रमम्। श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग दें। बहुमूल फलम चित्रम विदूरादितो वनम अस्वस्याश्रमेवाहं श्रेयसे गुणा पुनः। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है, जहाँ फल मूल की अधिकता है। वहीं अश्व मुनि का आश्रम है, अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूंगा। श्री राम जय जय राम। 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 खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरारां प्रवर्तते साहस्मावीरितो गच्छति बुद्धि प्रवर्तते। श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से चल लीजिए। सकल त्रस्त संदेहो नित्यं युक्तस्य राघो समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखमिवामिहादिति। हे रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ,
आप ही पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। इत्योक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपविष्विनं नाशशाकोत्तरवाक्यं वावद्धं समुत्सुकम्। ऐसी बात कहकर अन्य जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहां रोक नहीं सके। अभिनन्य समाप्रच्छ समाधाय च रघुं सा जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलपतिशः। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। रामासंध्याय ऋषिगण मनु गौणान देशान तस्मान कुलपतिम विवादि ऋषिं शम्यं प्रीतैर्नुमतोपदिष्टार्थं पुण्यवासाय स्वानिलयमुपसंपेदे। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाली ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेशों को सुनकर लौटे और विनाश करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। कर्तव्य विषयक उपदेशों का को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। आश्रम विरहितं प्रभु क्षणमपि न जहौ स राघवं राघवं हि सततमनुगतां ततमनुगतां तां शास्त्रतेन्द्रगणां। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। जिनकी ऋषियों के समान ही चरित्र जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसे विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया। वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्योद्याकांड षोडशाधिक सप्तमः सर्गान्। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य के उद्याकांड में 116वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय